हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। 2 मई को आता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या है? ट्यूना फिश है, राइट? ट्यूना फिश, वर्ल्ड ट्यूना फिश डे या वर्ल्ड ट्यूना डे। वैसे नाम इसका वर्ल्ड ट्यूना डे ही है, बट ट्यूना क्या है? ये एक फिश का नाम है। अब ये जो ट्यूना फिश है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, स्पेशली विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 होता है इसमें, ट्यूना फिश में, राइट? तो वर्ल्ड ट्यूना डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है जो ट्यूना फिश है उसकी कंजर्वेशन के लिए, राइट? उसके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करवाने के लिए। जो ट्यूना फिश है उसके बेनिफिट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसकी कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, राइट? फिर आता है 3 मई को आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कौन सा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस की फ्रीडम के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करवाना। जैसे कई बार क्या होता है कि जो जर्नलिज्म होते हैं उनकी मौत हो जाती है, लोग उनको मार देते हैं किसी वजह से, लेकिन जो जर्नलिस्ट है वो हमारे लिए ही तो काम कर रहे हैं ना, हमारे तक की तो न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है कि प्रेस की फ्रीडम के बारे में लोगों को बताना। तो इस साल का थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट 3 मई को आता है इंटरनेशनल लैपर्ड्स डे। इंटरनेशनल लैपर्ड्स डे, तो ये लैपर्ड की कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो इंटरनेशनल लैपर्ड्स डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? अब 1 मई को हमने पढ़ा था लेबर डे, 2 मई को आ गया वर्ल्ड ट्यूना डे। इसके अलावा 1 मई को दो और दिन भी हमने देखे थे। कौन सा था? एक था महाराष्ट्र डे और दूसरा था गुजरात डे, राइट? महाराष्ट्र एंड गुजरात डे, राइट? दो और पढ़े थे और एक हमने पढ़ा था लेबर डे। फिर 2 को आता है वर्ल्ड ट्यूना फिश डे, राइट? वर्ल्ड ट्यूना डे। तो अब लेबर है, लेबर क्या कर रही है? ट्यूना फिश पकड़ रही है, राइट? अब लेबर ट्यूना फिश पकड़ रही है तो उधर से प्रेस आ गई, तो वो क्या, प्रेस वाले क्या कर रहे हैं? उसकी न्यूज दे रहे हैं, राइट? तो इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 4 मई को होता है कोल माइनर्स डे, राइट? तो फर्स्ट अंडरग्राउंड जो कोल माइन थी इंडिया की, पहली अंडरग्राउंड कोल माइन, ये इनॉग्रेट कहाँ पे हुई थी? रानीगंज, वेस्ट बंगाल में 1907 में, राइट? तो तब से ये कोल माइनर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो कोल माइनर्स है हमारे, अब वो माइनिंग करते हैं तो उनकी अवेयरनेस के रिगार्डिंग भी ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, राइट? नेक्स्ट 4 मई को ही आता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये 1999 से शुरू हुआ है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? 1999 में ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर जो हुआ था, बुश फायर हुआ था, उसमें 5 फायर फाइटर्स की जान चली गई थी। तो उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उसको याद करने के लिए ये डे जो है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी ब्रेवरी के लिए। नेक्स्ट है 5 मई को होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। एग्जैक्टली 5 मई को नहीं होता, ये मई के फर्स्ट संडे को होता है। इस बार जो मई का फर्स्ट संडे था वो 5 मई को था, तो 5 मई को हमने सेलिब्रेट किया। तो जो मई का फर्स्ट संडे होता है, राइट, जो मई का फर्स्ट संडे होता है उस दिन होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। 6 मई को आता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, जो चाहती है उसको दो, जो खाने का मन करता है खाओ, छोले भटूरे खाने का मन है खाओ, कोई डाइटिंग नहीं करनी, कोई डाइट फूड नहीं खाना, कोई हेल्दी फूड नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। तो इंटरनेशनल नो डाइट डे कि अब हमने डाइट नहीं करनी इस दिन। किस दिन? 6 मई को। तो जो दिल कर रहा है हम खाएंगे, राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बाज?
बार्ज क्या है? व्हाट इज बार्ज? बार्ज एक फ्लैट बॉटम मरीन वेसल है। फ्लैट बॉटम मरीन वेसल है, इस तरह की होती है, नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती है। ये अपने आप नहीं चलती, इसको टो करना पड़ता है। जैसे बुलटग हम देखते हैं ना, तो जो बुलटग होते हैं ये इन्हीं को टो करने के लिए होते हैं, शिप्स वगैरह को या बाज जो हो गए तो इनको टो करने के लिए जो बुलटग होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और ये जो बाज होती है ये इनलैंड वाटर्स पे होती है, बड़े बड़े ओशंस में नहीं होती, इनलैंड वाटर्स में होती है। यूजुअली जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए इसको यूज किया जाता है बार्ज को। तो रिसेंटली जो इंडियन नेवी है उन्होंने 6th बार्ज लॉन्च किया है। अब इनका मिशन क्या है? मिशन है 11 बार्ज, राइट। 11 बार्ज मिशन है, जिसके तहत इन्होंने जो 6th बार्ज है उसको लॉन्च कर दिया है इंडियन नेवी ने। इसका नाम क्या है? LSAM-20। नाम क्या है? LSAM-20 इसका नाम है, राइट। तो बार्ज को यूज किया जाता है कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करती, इसको मूव करने के लिए टग या टो की जरूरत पड़ती है। और ये जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है बार्ज LSAM-20, इसको किसने बनाया है? सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, अभी रिसेंटली बने हैं, 1 मई से ही इन्होंने चार्ज लिया है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है IAF सक्सेसफुली लॉन्च्ड क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल लॉन्च करी है। कहां से लॉन्च करी गई है? ये जो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल है, पहले मेज 1 आई थी, अब ये मेज 2 मिसाइल है। तो ये अंडमान एंड निकोबार से इसको लॉन्च किया गया है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये उन एरियाज में भी काम करती है जहां पे जीपीएस काम नहीं करता, जीपीएस डिनाइड एरियाज, लाइक कारगिल हो गया, राइट। कारगिल वाले एरियाज जैसे हो गए, तो ये वहां पे भी काम करती है जहां पे जीपीएस काम नहीं करता। रेंज क्या है इसकी? रेंज है 250 किलोमीटर की, राइट। नेक्स्ट है हु वन मेंस एंड वुमेन्स डबल टाइटल्स। मेंस एंड वुमेन्स डबल टाइटल्स इन एशियन कैरम चैंपियनशिप। एशियन कैरम चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी मेल मालदीव्स के अंदर, ये हुई थी एशियन कैरम चैंपियनशिप। इसमें मेंस डबल टाइटल और वुमेन्स डबल टाइटल दोनों ही इंडिया ने जीते हैं। कौन सी कंट्री ने जीते हैं? इंडिया ने जीते हैं। एशियन कैरम चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? मालदीव्स के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है नेम द हेड कोच अपॉइंटेड बाय PCB फॉर ODI एंड T20। PCB क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच अपॉइंट करे हैं, जो वनडे इंटरनेशनल या T20 खेले जाएंगे उनके लिए हेड कोच अपॉइंट करे हैं। किसको हेड कोच अपॉइंट किया है? तो हेड कोच अपॉइंट किया है गैरी क्रस्टन को। किसको किया है? गैरी क्रस्टन को हेड कोच अपॉइंट किया है फॉर अपकमिंग वनडे इंटरनेशनल एंड T20। नेक्स्ट है लक्ष्मण तीर्थ रिवर। लक्ष्मण तीर्थ रिवर है, साउथ इंडिया की रिवर है। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। रिसेंटली न्यूज में थी। न्यूज में क्यों थी? क्योंकि कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका कावेरी, कर्नाटका के अंदर जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ड्रॉट, अभी बहुत भयंकर ड्रॉट आया है, जिसकी वजह से ये लक्ष्मण तीर्थ रिवर जो है वो सूख गई है। ड्रॉट आने का कारण यही है कि लक्ष्मण तीर्थ रिवर सूख गई है और कर्नाटका में जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बहुत ही भयंकर ड्रॉट आ चुका है। और इसीलिए न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लक्ष्मण तीर्थ रिवर है कौन सी स्टेट में है, तो कर्नाटका स्टेट में है। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गेट पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। पंडित लच्छू महाराज कौन थे? ये एक फेमस कथक कोरियोग्राफर थे, फेमस कथक कोरियोग्राफर थे, राइट। तो इन्हीं के नाम से ये पंडित लच्छू महाराज अवार्ड दिया जाता है। मोस्टली ये कथक के फील्ड में ही दिया जाता है, अदरवाइज और कैटेगरी में भी दिया जा सकता है। तो 2015 से लेकर अब तक
जो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड है ये अनाउंस तो किए गए हैं लेकिन अभी तक दिए नहीं गए। तो इस साल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 31 अगस्त को ये जो अवार्ड्स है ये दिए जाएंगे। तो किन किन लोगों को दिए जाएंगे? एक तो इसमें नाम आता है फेमस जो है हेमा मालिनी, राइट। हेमा मालिनी फेमस नाम याद रखना, ज्यादा पूरी की पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। हेमा मालिनी जी को दिया जा रहा है, सायरा भानु को दिया जा रहा है। इसके अलावा 8 और प्रोमिनेंट फिगर्स है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। 2015 से लेकर अब तक जो लिस्ट है उन सबको दिया जाएगा, राइट। तो 31 अगस्त को ये जो अवार्ड है पंडित लच्छू महाराज अवार्ड, ये इन लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है हु टेक्स चार्ज एज एसएटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एसएटी क्या है? सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो इसके नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने हैं, नाम क्या है? नाम है पीएस दिनेश कुमार। पीएस दिनेश कुमार बने हैं एसएटी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एसएटी क्या है? सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड टू कोलैबोरेट विद विच कंपनी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अब देखो इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है लेकिन फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप जो ओशन होता है या समंदर है, सी है, उसके ऊपर आप जो है सोलर एनर्जी लगा सकते हो, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। के पानी में आप सोलर एनर्जी लेकर आओगे, पानी में सोलर प्लेट्स लगाओगे, राइट। जो समंदर है, समंदर के अंदर ये सोलर प्लेट्स लगाई जाएगी। तो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी अब इंडिया में भी लाई जा रही है। तो कौन सी कंपनी की कोलैबोरेशन से इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं ओशियन सन के साथ। ओशियन सन जो है ये कहाँ की कंपनी है? ये नॉर्वे की कंपनी है, नॉर्वेजियन कंपनी है, जिसके साथ हम कोलैबोरेट करके फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इंडिया में सेटअप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है आलोक शुक्ला हु रिसेंटली विन्स गोल्डमैन प्राइज इज फ्रॉम विच स्टेट? गोल्डमैन प्राइज, जिसको कि ग्रीन नोबल भी बोला जाता है। गोल्डमैन प्राइज को और क्या बोला जाता है? ग्रीन नोबल, राइट। ग्रीन नोबल भी इसको बोला जाता है और ये दिया जा रहा है आलोक शुक्ला जी को, राइट। आलोक शुक्ला जी को दिया जा रहा है। आलोक शुक्ला जी कौन सी स्टेट के हैं? ये छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं। इनको क्यों दिया जा रहा है ये ग्रीन नोबल या फिर गोल्डमैन प्राइज? क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो हसदियो अरण्या फॉरेस्ट है, हसदियो अरण्या का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको सेव किया है अंडर हसदियो अरण्या कैंपेन। हसदियो अरण्या एक इन्होंने कैंपेन चलाया था जिसके चलते हुए अंडर दिस कैंपेन इन्होंने क्या किया कि जो फॉरेस्ट का एरिया था उसको सेव किया फ्रॉम माइनर्स। तकरीबन 4,45,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, 4,45,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, इसको इन्होंने सेव किया है माइंस में कन्वर्ट होने से, राइट। यहाँ पे माइंस लगाने का जो काम था वो शुरू होना था लेकिन इन्होंने यहाँ पे माइनर्स को रोका है माइंस बनाने से। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट का एरिया है इसको इन्होंने सेव किया है अंडर हसदियो अरण्या कैंपेन। तो इसके लिए इनको अब जो है अवार्ड दिया जा रहा है। कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? गोल्डमैन प्राइज या फिर ग्रीन नोबल अवार्ड जो है इनको दिया जा रहा है। नाम क्या है? आलोक शुक्ला, राइट। नाम याद रखना है, आलोक शुक्ला। और फॉरेस्ट कौन से है? हसदियो अरण्या, छत्तीसगढ़ के अंदर है, राइट। नेक्स्ट, नवरत्ना स्टेटस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि IREDA को नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन है तो इनको नवरत्ना स्टेटस मिला है। इसके अलावा NFL को भी नवरत्ना स्टेटस मिल चुका है। पहले मिनी रत्ना में थे ये, IREDA, NFL, HUDCO, तो अब इनको नवरत्ना का स्टेटस मिल चुका है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एक है HUDCO, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन। तो इन तीनों को नवरत्ना का स्टेटस मिल चुका है। अब नवरत्ना कंपनीज जो थी वो पहले कितनी थी, पहले 16 नवरत्ना कंपनीज थी, अब ये 3 और इसमें ऐड हो गई तो टोटल कितनी हो गई, टोटल अब 19 नवरत्ना कंपनीज है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।